राधे राधे फ्रेंड्स, जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सभी माताओं का गोद हमेशा भरा रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी जितिया व्रत में हम तेल खड़ी किस दिन चढ़ाएंगे और पूजा कैसे करेंगे, तेल खड़ी कब और कैसे चढ़ाना है, और सास ससुर जीवित है तब पूजा कैसे करेंगे, सास ससुर जीवित नहीं है तो पूजा कैसे करेंगे। संपूर्ण नियम पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो पूजा के लिए सबसे पहले तो देखिए सामग्री देख लीजिए। तो देखिए ये पत्ते हमने लिए हैं, तोरी का पत्ता है जो हमारे इधर झिंगली बोला जाता है, झिंगली का पत्ता इसमें चढ़ाया जाता है। झिंगली के पत्ता को ऊपर चढ़ाया जाता है पूजा में। झिंगली का पत्ता का, तोरई का पत्ता का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तोरई का पत्ता का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, उसी को ऊपर रख कर चढ़ाया जाता है। और हमने पुष्प ले लिए। पुष्प देखिए अगर हो तो ले लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। इस पूजा में फूल का कोई उतना खास ज़रूरी नहीं रहता है, हो तो ले लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और देखिए इस तरह का खड़ी लेना है, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। जहाँ तेल पेरता है ना, तेल पेरने की जहाँ मशीन रहती है, तो वहाँ जिस दुकान में तेल पेरता हो तो वहाँ जाकर आप ले लीजिएगा, तो वहाँ मिल जाएगी आपको आसानी से खड़ी। और अगर नहीं मिले तो आप उसके लिए भी मैं बताऊंगी क्या करना है। और सरसों का तेल ले लीजिएगा पूजा करने के लिए, खरी लेना है, सरसों का तेल लेना है, और 1 लोटा जल ले लीजिएगा पूजा करने के लिए, आचमन करने के लिए। और धूप बत्ती माचिस ले लीजिएगा। दीपक नहीं लिए इसलिए कि इस पूजा में सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है खड़ी और सरसों का तेल और तोरई का पत्ता। और आप सिंदूर ले लीजिएगा लगाने के लिए, लाल वाला चंदन लेना है। तो ये सारा सामग्री लेना है आपको पूजा करने के लिए। तो थाली में ही मैं थोड़ा सा डाल ले रही हूँ लाल वाला चंदन। और सिंदूर भी आप चाहे तो थाली में ही या कागज़ के ऊपर थोड़ा सा ले सकते हैं अलग से। और उसके बाद सारा सामग्री लेना। और देखिए अगर खड़ी आपको नहीं मिलता है तो क्या करना है। अगर आपको खड़ी नहीं मिले तो देखिए आपके घर में अगर सरसों हो, चाहे मार्केट से सरसों मंगा लीजिएगा। देखिए ऐसा सरसों जो काला वाला सरसों होता है ना, काला वाला सरसों ले लीजिएगा और उसे पीस कर आप जो है उससे पूजा कर लीजिएगा अगर खड़ी नहीं मिले तो। ठीक है, इसलिए कि बहुत जगह पर नहीं भी मिलता है, शहर टाउन में जो है ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो अगर ना मिले तो आप सरसों पीस कर ले लीजिएगा, उससे पूजा कर लीजिएगा। देखिए मैं 5 पत्ते ली हूँ, तो 5 पत्ते हम लेंगे। एक जीमूत वाहन भगवान जी के लिए लगाएंगे, और एक चीलो और सियारन के लिए लगाएंगे। चीलो और सियारन के लिए 1-1 पत्ता लगा लेना है। तीनों का पत्ता हमने ऊपर लगाए हैं। और देखिए अगर सास ससुर जीवित हो तो आप पत्ता बस 3 ही लगाइएगा, जीमूत वाहन भगवान के लिए और चीलो और सियारों के लिए। और अगर जो है ना मतलब सास ससुर जीवित नहीं हो तो आप पत्ता लगा लीजिएगा एक और। जैसे आपके अगर सास या ससुर दोनों में से कोई एक नहीं हो तो एक और पत्ता लगा लीजिएगा। और अगर सास ससुर दोनों नहीं हो तो 2 पत्ता लगा लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। सास ससुर नहीं हो तो 2 पत्ता लगा लीजिएगा। अगर सास ससुर दोनों में से कोई एक नहीं है तो 1 पत्ता लगा लीजिएगा, और दोनों नहीं है तो 2 पत्ता लगाइएगा। ठीक है, इसलिए कि सास की अलग से पूजा करेंगे और ससुर का भी अलग से पूजा करेंगे। उसके बाद देखिए तेल ये खड़ी एक प्लेट में निकाल के ले लीजिएगा। और खड़ी अगर आपको ना हो तो सरसों पीस कर रख लीजिएगा पूजा करने के लिए। ठीक है, तो सरसों पीस लीजिएगा। दोनों का जो है नियम एक ही होता है, दोनों एक ही होता है। ये है कि खरी जो है ना, इसमें जब चक्की में पेरता है तो सूख के ऐसे निकलता है, तेल अलग हो जाता है और खड़ी अलग हो जाती है। और सरसों घर में पीसिएगा तो अब आप जो है ना मतलब सरसों पीस लीजिएगा और उसमें तेल दे के मिलाकर उसके बाद पूजा कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जल के छींटे दे देंगे हम, जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। ठीक है, जल के छींटे सभी पत्ता पर भाव से पूजा करना है। कोई इसमें मूर्ति या मिट्टी से कुछ भी नहीं बनाना है, इसमें जो है ना सिर्फ भाव से पूजा किया जाता है। बस पत्ते पर ध्यान रखिएगा, कहाँ ये पत्ता हम इनको पूज रहे हैं और ये पत्ता इनके नाम से पूज रहे हैं, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जीमूत वाहन भगवान जी को हम रोली से तिलक कर रहे हैं। ठीक है, जीमूत वाहन भगवान जी भगवान है, देवता हैं, तो उनको रोली चंदन से तिलक करेंगे। और अगर आपके ससुर नहीं हो तो ससुर जी को भी रोली चंदन से तिलक करना है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, रोली चंदन से ही तिलक करना है।
इसलिए कि जो हमारे ससुर जी हैं, पितृदेव हैं, तो उनको भी जो है ना आप ससुर जी को भी रोली चंदन से ही तिलक कीजिएगा। और देखिए चीलो और सियारन जो रहती है वो बहन रहती है, 2 बहनें रहती है, तो दोनों बहनें को हम सिंदूर लगाएंगे। दोनों सुहागन रहती है तो दोनों बहन को सिंदूर लगाएंगे। तो सिंदूर आप एक ही जगह पर 5 बार भी टिक सकते हैं या फिर अलग अलग 5 लाइन करके भी आप टिक सकते हैं इस तरह से। तो 5 लाइन बार 5 बार टिक दीजिएगा और चीलो और सियारन दोनों को 5-5 बार सिंदूर लगानी है और पत्ते को ऊपर ही लगा लेना है, ठीक है। पत्ता के ऊपर ही आप 5 बार लाइन खींचकर आप लगा लीजिएगा। तो देखिए ये पूजा जो होता है ना नहाए खाए वाले दिन ही होती है। तो देखिए 2025 में जो है ना नहाए खाए जो है ना जितिया का नहाए खाए 13 सितंबर को है, ठीक है। और देखिए चीलो और सियारन को भी सिंदूर लगा लिए हैं। अब सासू माँ को भी सिंदूर ही लगाना है, ठीक है। सुहागन अगर आपकी सासू माँ सुहागन अगर डेथ की है, सुहागन ख़त्म हुई है, जैसे कि पहले अगर हस्बैंड ख़त्म हो जाते हैं तो जैसे सासू माँ बाद में विधवा हो जाती है, विधवा होने के बाद अगर ख़त्म हुई है तो उनको आप जो सिंदूर नहीं लगाइएगा, ऐसे रोली चंदन लगा दीजिएगा, ठीक है। और अगर सुहागन ख़त्म हुई है तो आप उनको सिंदूर लगा लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अगर सुहागन आपकी सासू माँ मरी है तब उनको सिंदूर लगाइएगा और अगर विधवा होकर मरी है तो उनको आप रोली चंदन से तिलक कर दीजिएगा। उसके बाद पुष्प हो फूल हो चढ़ा लीजिएगा और नहीं हो फूल तो बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए खड़ी चढ़ा रहे हैं हम 3-3 बार करके चढ़ाएंगे हम, ठीक है। 3-3 बार करके बहुत जगह पर देखिए बायां हाथ से भी पूजा किया जाता है, ठीक है। बायां हाथ से भी पूजा किया जाता है। तो आपके यहाँ अगर बायां हाथ से चढ़ाया जाता हो तो बायां हाथ से आप चढ़ा सकते हैं। पितृपक्ष में बायां हाथ से भी चढ़ाया जाता है और जितिया जो है पितृपक्ष में पड़ता है तो बायां हाथ से भी आप चढ़ा सकते हैं। 3-3 बार चढ़ा लीजिएगा या फिर आप जो है दाहिना हाथ से भी चढ़ा सकते हैं, इसलिए कि देवता हैं जिमुत वाहन भगवान जी देवता हैं तो दाहिना हाथ से भी आप पूजा कर सकते हैं। और पितृदेव हैं हमारे सास ससुर तो दाहिना हाथ से आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद खड़ी चढ़ाने के बाद तेल चढ़ा लीजिएगा। तो नहाए खाए वाले दिन ही आपको सुबह में मॉर्निंग में स्नान कर कर उसके बाद गीले वस्त्र में चढ़ाया जाता है। गंगा जी में कीजिएगा, गंगा जी में स्नान कीजिएगा तो गंगा जी किनारे आप पूज लीजिएगा और उसी समय जो पूजा करने के बाद जो है विसर्जन कर लीजिएगा जल में। और घर में पूजा कीजिएगा तो नहा कर उसके बाद जैसे कि गीले वस्त्र में अगर आप पूजा करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो जैसे बाल जो है ना आपका गीला होना चाहिए, बाल धोकर नहाइएगा, बाल भीगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। कम से कम बाल भीगा हुआ होना चाहिए और तब आप पूजा कर लीजिएगा। इस तरह से जहाँ पर पूजा कीजिएगा वहाँ अच्छे से साफ़ सफाई कर कर और इस तरह से पत्ता लगाकर उसके बाद पूजा कीजिएगा। इसलिए कि जो जिमुत वाहन भगवान जी हैं देवता हैं तो जहाँ तहाँ पूजा नहीं किया जाता है। घर में आप किसी भी कोना में आप फर्श पर आप रख कर पूजा कर सकते हैं, छत पर भी जाकर आप किनारे में चाहें तो पूजा कर सकते हैं या फिर बालकोनी हो आपका तो वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। सिर्फ साफ़ सुथरा जगह होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगरबत्ती धूप बत्ती प्रज्वलित करके जलाकर अगरबत्ती धूप बत्ती दिखा लीजिएगा। दीपक नहीं भी दिखाइएगा तो कोई बात नहीं, दिया नहीं हो जलाइएगा तो आप सिर्फ जो ना अगरबत्ती जला लीजिएगा, धूप बत्ती जला लीजिएगा। उसके बाद आचमनी कर लीजिएगा। तो इस तरह से पूजा करना है। उसके बाद विसर्जन कर दीजिएगा। सारा चीज़ उठाकर आप जो है ना जैसे गमला में मिट्टी हो तो उसमें डालकर मिट्टी डाल दीजिएगा तो मिट्टी में दबा दीजिएगा तो विसर्जन हो जाएगा और खाद बन जाएगा। इस तरह से आप विसर्जन कर सकते हैं घर में। या फिर जो है ना एक बर्तन में जल ले लीजिएगा और जल में सभी जो जितना है सब डालकर और उसके बाद जो है विसर्जन हो जाएगा। उसमें जो है खड़ी घुल जाएगा। उसके बाद आप जो है ना तुलसी का पौधा पवित्र पेड़ पौधा को छोड़कर किसी भी फूल पत्ती के पौधा में आप डाल दीजिएगा या कोई जैसे मिट्टी हो जहाँ पर वहाँ डाल दीजिएगा तो विसर्जन हो जाएगा इस तरह से। और इस तरह से आप विसर्जन कर लीजिएगा। तो 13 तारीख को जो है ना आपको करना है, 13 सितंबर को नहाए खाए है उसी दिन आप जो है ना सुबह मॉर्निंग में पूजा कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और सास ससुर नहीं है तो आपको समझा दिए ना कैसे पूजा करना है। और सास ससुर जीवित हो तो बस 3 पत्ता ही लगाइएगा, 3 पत्ता लगाकर ही आपको पूजा करना है। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी को
जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों का, माताओं का गोद भरा रहे।